देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? अमेरिका में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,300 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,866 नए मरीज मिले हैं, जबकि 69 मौतें हुई हैं। इस तरह मौत का आंकड़ा अब 1,008 पर पहुंच गया है। इस बीच अच्छी खबर ये है कि अब मरीजों का कोरोना से रिकवरी रेट 23.3% हो गया है, यानी कि अब ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। अब तक 7,747 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,569 केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पहले के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रहे हैं। अब 10 दिनों में कोरोना वायरस के केस दोगुने हो रहे हैं। पहले 3 दिनों में कोरोना के केस दोगुने हो रहे थे। देश के 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में भी मास्क पहने रखने की हिदायत दी है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 3,314 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 206 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 201 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 1,078 मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का ये सबसे बेहतर आंकड़ा है। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 32.52% हुआ है। मरकज मामले की जाँच कर रही क्राइम ब्रांच टीम का एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जाँच टीम के 15 सदस्य क्वारंटीन किए गए हैं। साउथ दिल्ली में शाहीन बाग में ब्लॉक डी अब नया हॉटस्पॉट बन गया है। इसके साथ ही दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्लाज्मा थेरेपी को मान्य थेरेपी नहीं माना है। विभाग के मुताबिक फिलहाल इस पर प्रयोग चल रहा है और इस थेरेपी में जान का खतरा भी है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि कोरोना का फिलहाल कोई इलाज नहीं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के बेहतर नतीजों का दावा किया था। गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 226 केस मिले हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,774 हो चुकी है। राज्य में अब तक 434 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 24 घंटे में 19 संक्रमित मरीजों ने जान गंवा दी है। इस तरह राज्य में मरने वालों की संख्या 181 हो गई है। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या 2,542 पर पहुँच गई है, जबकि सूरत में 570 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 102 नए मामले मिले हैं। इस तरह राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 2,364 पर पहुंच गया है। एक दिन में यहां 2 लोगों की मौत हुई। इस तरह यहां मरने वालों की संख्या 52 पर पहुंच गई है। अकेले जयपुर में कोरोना के 859 मामले हैं। इन सब के बीच जयपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ 90 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी। बुजुर्ग को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्ग को फूलों का गुलदस्ता देकर विदा किया। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,058 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 121 नए मामले मिले हैं, जबकि 1 की मौत हुई है। इस तरह यहां मौत का आंकड़ा 25 पर पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,009 पर पहुंच गया। वहीं कर्नाटक में 523 और केरल में 486 मरीज हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण के 31,34,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। 2,17,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 19,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 9,51,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीच इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया के 34 सबसे गरीब देशों में कोविड-19 का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, जिससे कि 30 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। कोरोना की मार से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस तरह कोरोना से अमेरिका में 59,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 10,33,000 से ज्यादा केस हैं, जिसमें 8,33,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अकेले न्यूयॉर्क में 22,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई के लिए अमेरिकी सेना अब कोरोना किलिंग रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। इन रोबोट का इस्तेमाल अल्ट्रा वायलेंट किरणों का इस्तेमाल सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाएगा। मोदी कैबिनेट की बैठक पे किस पर चर्चा होगी? लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, इस पर मुमकिन है चर्चा हो। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। जफरुल खान ने कहा कि जमातियों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना काल के बीच मोदी कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी भी
कई राज्य लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। इसके अलावा मोदी सरकार कई सेक्टर को राहत पैकेज देने का भी ऐलान कर सकती है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। डॉक्टर खान ने पत्र के जरिए कहा कि एक और तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन की अवधि को पूरा करने के बाद छोड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें कैदियों की तरह रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार जमातियों के प्लाज्मा का इस्तेमाल कर रही है। कार्रवाई न होता देख उन्होंने इसे फेसबुक पर भी पोस्ट किया है, जिस पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि नफरत से भरी ऐसी चिट्ठी से जफरुल इस्लाम देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दारुल उलूम देवबंद ने अहम फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि रोजे की हालत में कोरोना वायरस का टेस्ट कराना जायज है। जांच के दौरान स्टिक पर कोई केमिकल नहीं लगा होता है, इसलिए कोरोना का टेस्ट कराने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनौर के एक शख्स के सवाल पर दारुल उलूम ने ये फतवा जारी किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टिकियापाड़ा में लॉकडाउन का पालन कर रहे पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। बाजार में काफी भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान वहां पर लॉकडाउन का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा था। पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और बोतलें फेंकी। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी अपराधियों की पहचान की जाएगी और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के फरीदाबाद जिले से लगने वाले तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किया है। हरियाणा के अन्य जिलों और राज्यों से लगने वाले बॉर्डर सील करने का आदेश दिया गया। साथ ही रोहतक से लगने वाले अन्य जिलों के बॉर्डर भी सील कर दिए गए। सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से जारी पास से ही हरियाणा बॉर्डर में एंट्री मिल सकेगी। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर 2 महीनों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार ने कोरोना के कारण वित्तीय संकटों का हवाला देकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश जारी किया था। केरल सरकार ने अप्रैल 2020 से 5 महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 6 दिनों के लिए काटने का निर्देश दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में 2 और 3 मई को रामायण पर विशेष सत्र होगा। रामायण से लीडरशिप की कला सिखाने के लिए होने वाला ये ऑनलाइन विशेष सत्र शाम 4 से 6 बजे तक होगा। कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक इस विशेष सत्र का आयोजन जेएनयू का रामायण स्कूल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपोरा क्षेत्र के मेल्होरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चले मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि 1 जवान और 1 महिला भी घायल हुई है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। घाटी में पिछले 4 दिनों में 4 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट को आज से खोल दिया गया। वैदिक अनुष्ठान के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट को खोल दिया गया। इस मौके पर पुजारी सहित यहां 16 लोग मौजूद थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। अगले 6 महीने के लिए यहां अब विधिवत पूजा अर्चना होती रहेगी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु मंदिर में बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं कर सकेंगे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 729 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9000 के पार हो चुका है। लॉकडाउन के बीच में मुंबई के दादर में मृतक के परिजन एम्बुलेंस के लिए 3 घंटे तक सड़क पर भटकते रहे। उद्धव कैबिनेट की बैठक आज है। उद्धव को एमएलसी बनाने के लिए ये एक व्यू रचना बनाई जाएगी। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 25 मुंबई, 4 जलगांव और 2 पुणे के थे। राज्य में एक दिन में हुई मौतों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। मृत्यु दर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 6.90 है, वहीं महाराष्ट्र में ये दर 4.30 है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 729 नए मामले सामने आए। इस तरह महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9318 पर पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यहां एक सप्ताह में संक्रमित मरीज दोगुने हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 393 नए मामले मिले हैं। मुंबई में 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें धारावी में कोरोना से 4 मौतें भी शामिल हैं। इस तरह धारावी में अब कोरोना के 303 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि 18 मौतें हुई हैं। पूरे मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 6169 पर पहुंच गया है। मुंबई के दादर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है।
एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन 3 घंटे तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मामले ने जब तूल पकड़ा तब एम्बुलेंस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एम्बुलेंस की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पालघर में एक नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए 16 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित नर्स के साथ ये सारे लोग एक बस में साथ साथ सफर किए। बताया जा रहा है कि संक्रमित नर्स जिस गोथनपुरा के मिशन कंपाउंड परिसर में रहती है, उस जगह को सील कर दिया गया है। कोरोना संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने आजम कैंपस मस्जिद को कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया। मस्जिद में क्वारंटीन सेंटर बनने पर यहाँ खाने से लेकर किताबें पढ़ने तक की व्यवस्था दी जाएगी। मुसलमानों की इस पहल की हर तरफ चर्चा है। राज्य सरकार की पहल के बाद कोटा में फंसे बीएड के 60 स्टूडेंट्स को घर वापस बुलाया गया है। एक निजी वाहन से सभी छात्रों को यहां लाया गया। छात्रों के पहुंचने के बाद मौके पर शिवाजी नगर थाने की पुलिस टीम भी वहां पर पहुंची और सभी छात्रों को पुलिस स्टेशन ले गई। बताया जा रहा है कि सभी छात्रों का मेडिकल कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में उद्धव ठाकरे को एमएलसी चुने जाने को लेकर चर्चा होगी। 27 मई तक उद्धव ठाकरे का एमएलसी चुना जाना जरूरी है। सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे को एमएलसी चुने जाने के लिए जल्द फैसला लेने की अपील की। पालगढ़ के गढ़चिंचले गांव में 2 साधु सहित 3 लोगों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया। 17 अप्रैल को भीड़ ने पुलिस के सामने ही 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। पालघर हत्याकांड की जांच सीआईडी कर रही है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की तबीयत बिगड़ने से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया। इरफान खान को आईसीयू में रखा गया है। बताया जा रहा है कि इरफान खान को कोलन इन्फेक्शन हुआ है। कुछ दिन पहले ही इरफान खान की मां सईदा बेगम का निधन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इरफान मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कोटा से आए छात्रों से क्यों मांगा किराया और मुरादाबाद में 12 बंदरों की मौत क्यों हुई, आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में मंगलवार को 67 नए मरीज सामने आने के बाद सूबे में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2053 हो गई है, जबकि 3 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 462 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में अभी 60 जिले कोरोना की चपेट में हैं। यूपी के सीएम योगी ने मंगलवार शाम कोटा से वापस लाए गए छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। योगी ने छात्रों को होम क्वारंटाइन का पालन करने और ऑनलाइन पढ़ाई करने का सुझाव दिया। इस दौरान योगी ने जब हल्के फुल्के अंदाज में किराया मांगा तो माहौल हंसी खुशी में तब्दील हो गया। सीएम ने कहा, आप सभी पढ़ लिख कर जीवन में कुछ कर जाएं, यही हमारा किराया होगा। आपको बता दें कि कोटा से 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाया गया है। वहीं हरियाणा से 11,000 से अधिक मजदूर लाए गए हैं, जबकि अब मध्य प्रदेश में फंसे करीब 4,000 श्रमिकों को यूपी वापस लाने की तैयारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मीट की दुकानों को खोले जाने की मांग की। जमीरुल्लाह ने तर्क दिया कि मीट खाने से ताकत आएगी और कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। 16 घंटे रोजा रखना पड़ रहा है, वो भरपेट खाना खा सके, इसके लिए मीट की बहुत जरूरत है। अगर नहीं खाएगा तो कमजोरी हो जाएगी। जरूरत है उस इंसान की, आज जरूरत है उसकी। खाना खाता है, रोजा उतारता है, तो हमें मीट नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर, बच्चों के अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और सख्त जरूरत है इस वक्त। वाराणसी में एक साथ 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा है, जिसमें अकेले मढ़ौली के दवा व्यवसायी के परिवार में 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 3 भेलूपुर में पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 हो गई है। अब तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। इस बीच शहर के मदनपुरा इलाके को हॉटस्पॉट चिन्हित कर सील कर दिया गया है। देवरिया के बहरहज विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के विवादित बयान पर हाईकमान ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधायक तिवारी ने कोरोना से बचने के लिए मुस्लिम सब्जी वालों से सब्जी न खरीदने की बात कही थी। वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस जारी किया गया है। और एक चीज ध्यान में रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। यूपी के रामपुर में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस प्रशासन पर लोगों ने पथराव कर दिया। घटना टांडा थाना इलाके के दढ़ियाल की है। दरअसल लॉकडाउन में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने जब रोका तो पीछे से आए लोगों ने हाथापाई और हंगामा कर दिया।
फिर पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान महिलाएं भी सड़कों पर आ गईं। रात भर पुलिस प्रशासन मौके पर डटा रहा। आगरा में महाराज अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर में 6 अप्रैल से लाए गए पारस अस्पताल के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल कर्मियों ने आरोप लगाया कि न जांच हो रही है और न घर जाने दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि जिन्होंने कोरोना फैलाया वे घर जा चुके हैं। हमारा कसूर नहीं है, फिर भी क्वारंटाइन में रखा है। अपराधियों की तरह सजा दी जा रही है। मुरादाबाद में खेत में 12 बंदरों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। लोगों को लग रहा है कि इंसानों के बाद अब जानवरों में भी कोरोना फैल गया है। हालांकि बंदरों के बिस्तरा को जांच के लिए भेजा गया है। मामला मुंडा पांडे क्षेत्र के अफजलपुर गांव का है। लखनऊ के सरोजनी नगर में हड़कंप मचा है। दरअसल यहां रात के अंधेरे में कुत्ते का शिकार करते हुए एक तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ सड़क पर सो रहे एक कुत्ते को अपने मुंह में उठाकर ले गया। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इलाके में खौफ है। बिहार में 3 और कौन से जिले हैं जिसे कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया? उत्तर बिहार में चमकी बुखार की हुई वापसी। बिहार झारखंड की और बाकी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 366 हो गई है। मंगलवार को कोरोना के 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें सीतामढ़ी, अररिया और शेखपुरा में पहला केस सामने आया है। नए संक्रमितों में गोपालगंज में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3, मुंगेर में 2, शेखपुरा, बांका, अररिया, सीतामढ़ी और बक्सर में 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य के 28 जिले कोरोना की चपेट में हैं। इस बीच पटना में सीएम और गवर्नर आवास के पास कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। सीएम आवास के पास की इस गली को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची का हिंद पीढ़ी क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया। मंगलवार को यहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद इलाके में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। पटना में छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये सभी दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग कर रहे थे। पोस्टर बैनर के लिए छात्रों को पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में गिरफ्तार किया। इस बीच पटना हाईकोर्ट में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। पटना के बुद्धा कॉलोनी में लोगों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए। इस दौरान लोग अपनी अपनी छतों से और बालकनी से इन कोरोना वॉरियर्स का स्वागत फूल बरसाकर करते नजर आए। दरअसल कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी और उनके काम से लोग इतने खुश हैं कि इन दिनों ऐसी तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं। अररिया में कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी मामले में आरोपी कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले अररिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को होमगार्ड गणेश सतमा को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाते देखा गया था। कृषि मंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। वैशाली में लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुध नहीं लेने वाले सांसद और विधायक को आईना दिखाने के लिए लोगों ने अनूठा तरीका अपनाया है। लोगों ने इलाके में भिक्षाटन अभियान चलाया। इस दौरान भीख के रूप में मांगे गए आटा, चावल, दाल को जमा कर सांसद पशुपति कुमार पारस और लालगंज के विधायक राजकुमार शाह के पते पर पार्सल कर दिया। उत्तर बिहार में चमकी बुखार ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में चमकी बुखार से पीड़ित 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई। यहां चमकी बुखार से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि पिछले साल चमकी बुखार से 200 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने नीतीश और आरएसएस पर ट्वीट कर निशाना साधा है। साथ ही बांसुरी बजाते हुए वीडियो भी शेयर किया। ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने दे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो। अतः हे राजन, संघी ईंट से दबी हुई अंतरात्मा को जगाइए और उन बालकों की, उन गरीब मजदूरों की पीड़ा को समझने का प्रयत्न करें और उन्हें अपने राज्य बिहार लाने का प्रबंध करें। बिहार के मोतिहारी जिले में पंचायत के तुगलक के फरमान के बाद एक युवक को पेड़ से लटकाकर पिटाई का मामला सामने आया। घटना आदापुर थाना क्षेत्र के लाल छपरा गांव की। युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप था, जिसके बाद पंचायत ने उसे पेड़ से लटकाकर पीटने का हुक्म दिया। इसके बाद गांव वालों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप। मध्य प्रदेश के किस जिले में नाई के उस्तरे ने 5 पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस दे दिया? राजस्थान और हरियाणा में फंसे लोग मध्य प्रदेश लाए जाने पर कहां-कहां क्वारंटीन हुए? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना से 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 120 हो गया, जबकि 58 नए मामले आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2387 पहुंच गई। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक संक्रमित मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 हो गई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से मना करने पर मां बेटे ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल संतोष यादव को काफी चोटें आई हैं। ठेले पर सब्जी बेचने वाले आरोपी मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नया मामला छत्रीपुरा थाने का है, जहां 3 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया। तीनों पुलिस कर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। हरियाणा से 40 बसों से 1350 मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया गया है। इन मजदूरों को ग्वालियर के मालवा कॉलेज लाया गया, जहां इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर उनको उनके अपने अपने घर भेजा जाएगा। वहीं संदिग्धों को ग्वालियर में क्वारंटाइन किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में फंसे 4600 लोगों को मंगलवार को नीमच जिले के नया गांव बॉर्डर लाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 1500 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेज दिया गया। बाकी सभी मजदूरों को 2-3 दिन में अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद मजदूरों की वापसी का रास्ता साफ हो पाया था। मंगलवार को कोटा से 2 बसों में छत्तीसगढ़ के 60 बच्चे भिलाई के रुंगटा कॉलेज पहुंचे। इन छात्रों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर कोटा में पढ़ रहे 2500 से अधिक छात्रों को लाने के लिए 24 अप्रैल को 90 से अधिक बसों को रवाना किया गया था। जबलपुर में स्कूटी पर सिगरेट पी रही लड़की का वीडियो वायरल करने के आरोप में 2 कोरोना फाइटर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शहर के ग्वारी घाट के भटोली कुंड के पास 2 लड़की बिना मास्क लगाए सड़क पर स्कूटी चला रही थी, जिसे पुलिस की मदद के लिए तैनात किए गए सुरेंद्र लोधी और अब्बास कुरैशी ने रोका और सिगरेट पीते हुए उनका वीडियो बना लिया। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अब लड़कियों के परिजन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उसी पर की वीडियो बनाया गया है, तो इस पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। जबलपुर में पुलिस विभाग के सरकारी न्याय का उस तरह ऐसा चला कि 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आनन फानन में सब इंस्पेक्टर सतीश झाड़िया आइसोलेट कर दिए गए और उसके बाद उनके घर को सैनिटाइज किया गया। नाई है जिसने इन सब लोगों के बाल काटे थे, उसने और भी कई लोगों के बाल काटे हैं, तो जिन जिन के उन्होंने बाल काटे उन सब पे हम नजर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें गोरकुंडा, देवरपल्ली, पुनपल्ली का करीब 300 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बैठाया गया था। कार्यक्रम में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने साबुन, हैंड सैनिटाइजर और मास्क लोगों में बांटे। साथ ही लोगों को साफ सफाई के बारे में भी बताया। इस दौरान गोरकुंडा गांव को सैनिटाइज भी किया गया। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें देखिए न्यूज़ टॉप 9 राज्य में। गुजरात के सूरत में स्पेशल किचन के जरिए अकेले रह रहे बुजुर्गों को लंच और डिनर मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस किचन के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर बुजुर्गों को खाना मुहैया कराते हैं, ताकि उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। खाने के साथ ही बुजुर्गों को दूध की बोतल भी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्पेशल किचन के जरिए शहर के 1300 बुजुर्गों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है। मणिपुर में सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कोरोना के खिलाफ मुहिम में पुलिस कर्मियों और परिवहन विभाग को राहत दी है। सीएम ने 10,000 सैनिटाइजर और 10,000 मास्क पुलिस कर्मियों को वितरित किया, जबकि परिवहन विभाग को 1,000 सैनिटाइजर और 1,000 मास्क बांटे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पीलखाना में जब एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने न सिर्फ उसे सड़क पर घुटनों के बल चलाया, बल्कि सड़क पर ही लेटा दिया और लेटे लेटे ही आगे बढ़ने को कहा। इसके अलावा युवक से कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई। लखनऊ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात निदा आशी एक साथ 3 फर्ज को निभा रही हैं। निदा इन दिनों रोजा रखती हैं, इसके साथ ही लॉकडाउन में ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपनी 2.5 साल की बेटी को भी पाल रही। निदा की माने तो पति भी पुलिस में है, जिसकी वजह से बेटी की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती। निदा के मुताबिक उन्हें रोजा, ड्यूटी और बेटी के पालने का फर्ज निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अलीगढ़ प्रशासन ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कलाकारों की मदद ली। कलाकारों ने यमराज और कोरोना वायरस बनकर गली गली जाकर लोगों को जागरूक किया। यमराज ने लोगों को समझाया, अगर नियम का पालन नहीं किया तो ये कोरोना उन्हें खत्म कर देगा।
इसके साथ ही मास्क और हाथ धोते रहने का भी संदेश दिया। कोरोना संकट के बीच तिहाड़ जेल में बंद 3000 से ज्यादा कैदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। 1050 कैदी पेरोल पर 8 हफ्ते के लिए छोड़े गए। वहीं 2300 कैदियों को 45 दिन के लिए जमानत पर रिहा किया गया है। छोड़े गए कैदियों में वो हैं जिन्हें 7 साल या उससे कम की सजा मिली। तिहाड़ जेल के डीजी के मुताबिक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। सूरत के बादशाह इलाके में कोरोना से बचाव के उपाय और लोगों में जागरूकता को लेकर पेंटिंग कलाकारों ने सड़क पर पेंटिंग बनाई। सड़क पर बनाई गई इस पेंटिंग के जरिए मास्क और दस्ताने पहनना और इसके साथ कोरोना से बचने के लिए घर में रहने का संदेश दिया गया है। पेंटिंग में बताया गया है कि इन उपायों से कोरोना से जीता जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही केंद्रीय टीम को सरकार द्वारा मदद नहीं करने पर राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट के जरिए ममता पर निशाना साधा। धनखड़ ने अपने ट्वीट में ममता को नसीहत देते हुए कहा है कि यह समय राज्यपाल और केंद्र से टकराव का नहीं बल्कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए रास्ता निकालने का है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि हर दिशा निर्देशों का पालन होगा, लेकिन बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। कोच्चि में लॉकडाउन के बीच कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।